हेलो वीवर, नमस्कार। बिहार सिविल कोड, जैसा कि आपको पता है कि फॉर्म भरे हुए लगभग साल भर होने को हैं और अभी एग्ज़ाम डेट का कोई अता पता नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में एग्ज़ाम डेट बताने नहीं आया हूँ। मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ जिससे कि आप एक सीरियस यदि कैंडिडेट हैं तो आप निश्चित तौर पे, मेरा मानना है कि आपने जो है अपना पूरा कोर्स जो है लगभग साल भर आपको समय मिला, तो उसमें आपने पूरा का पूरा अपना कोर्स कंप्लीशन कर दिया होगा। अब जो होगा, आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप दे रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप दे रहे हैं और फिर भी मॉक टेस्ट में आपके जो मार्क्स जो हैं वो कम आ रहे हैं, या आप ये मान के चलिए कि आप 70% या 75% स्कोर खड़ा कर रहे हैं, तो उसको और जो है 10% कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे जो है आप अपने मार्क्स को इन्हेंस कर सकते हैं और स्टूडेंट के कंपेयर में। देखिए, रिवीजन पहला जो की होता है, जो भी आपका सिलेबस है, उस सिलेबस को रिवीजन अगर आप करना चाहते हैं तो रिवीजन जो है, एक तो आपने जो नोट्स बनाए होंगे, जो आपके पास बुक्स होंगे, जो आपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मार्क किए होंगे, उसके आधार पर आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारी जो चीज़ें जो होती है वो बार बार पढ़कर आप बोर होते हैं, और हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको ट्विस्ट करके और वही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको रिवीजन करना है, लेकिन रिवीजन के लिए ज़्यादा तौर पे आप मॉक टेस्ट दें और देखिए कि आपका कौन सा जो सेक्शन है वो वीक है, कौन सा कमज़ोर है। उस कमज़ोर सेक्शन पे ध्यान दीजिए। उसको आप जो है एक पतली सी नोटबुक बनाइए और उस नोटबुक में आप उस सेक्शन को लिख लीजिए, सेट का भी नाम लिखिए और क्यों गलती हुआ उसको वो आप एनालिसिस कीजिए। उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चनों को आप देखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पे जब अगला मॉक टेस्ट आप दे रहे होंगे तो उधर से क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वहाँ वो सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप जो है, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, अगर उसका रिवीजन आप करना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप उस टॉपिक को उठाइए और उस टॉपिक को जो आपने पढ़ा है, एक बार आप उसको तेज़ी से, बहुत ही फटाफट के मोड में आप उसको एक बार पढ़ लीजिए और फिर अपने दिमाग में खुद अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाइए और क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए कि इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। जब तक कि अपने आप को, आप अपने सिचुएशन को कंफर्ट जोन में रखेंगे, यकीन मानिए कि आपको जो होगा रिवीजन में, या यूं कहें कि आपका जो तैयारी हो चुका है, आप वहीं तक आप सीमित रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाल कर और डेंजर जोन में डालेंगे, अपने आप को मतलब हर एक स्थिति के लिए तैयार रखने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी बूस्टअप होने वाली है। ठीक है, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा खुद से आप प्रयास करें कि इस टॉपिक से कहाँ कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और कहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, और वो जो भी दिक्कत आए आप उसको नोटबुक में लिखिए और उसको बार बार रिवीजन आप करते रहिए। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि मॉक टेस्ट देते तो हैं, लेकिन क्या होता है कि उन्होंने टाइमर लगाया और टाइमर के अकॉर्डिंग जैसे टाइम ओवर हुआ, उन्होंने क्वेश्चन को चेक करना शुरू किया। बस वो ये देखते हैं कि टोटल क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट कितना किया, टोटल रॉन्ग कितने हुए और टोटल राइट कितने हुए। इतना हो गया, उनका सर फटा जा रहा है। अब कहते हैं बस
हो गया। अगले टेस्ट में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी मार्क्स हमने लाए हैं उस वो टारगेट रखते हैं कि इतने मार्क्स अगले टेस्ट में हम ज़्यादा लेकर आएंगे। लेकिन दोस्तों मॉक टेस्ट देने का केवल इतना मतलब नहीं होता। अगर मॉक टेस्ट अगर मान लीजिए कि आप 2 घंटे का दे रहे हैं तो आपका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 2 घंटे और जो है आप उसकी एनालिसिस एकदम बढ़िया से अगर आप एनालिसिस करते हैं तो ही उसका फ़ायदा होता है। अदरवाइज आप जो है वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो केवल और केवल उससे आपको यही पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, आप जो है कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो जितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं वो अगले टेस्ट में भी कर पाएंगे, अगले मॉक टेस्ट में भी उतने ही के आसपास नंबर आपके आने वाले हैं। तो इसलिए मॉक टेस्ट आप जो है केवल और केवल आपकी तैयारी कितनी है उतनी के लिए न दीजिए, बल्कि आपको ज़्यादा फोकस करनी है कि आपका कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो तैयार नहीं है, जिसको फ्यूचर में आप करके और रो के कंपेयर में अच्छा आप स्कोर खड़ा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है पहला हमने कहा रिवीजन जो है वो फटाफट आप करिए। दूसरा आप जो है क्वेश्चन जो है खुद बनाइए, एक पर्टिकुलर जो टॉपिक आपको प्रॉब्लम कर रहा है वहाँ से अपने आप को खुद क्वेश्चन क्रिएट करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका वो सेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा और आने वाले समयों में जो है आपके मार्क्स आपके मॉक टेस्ट में बढ़ते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके पास जो भी है, आप जानते हैं कि बिहार सिविल कोर्ट में मतलब काफ़ी टफ कंपटीशन होने वाला है, तो इसलिए जो है आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। एग्ज़ाम डेट कब आ जाए कब नहीं आए उसकी चिंता छोड़कर आप अपनी तैयारी में लग जाइए। बिहार सिविल कोर्ट से रिलेटेड अगर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से तुरंत अपडेट दूंगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।